नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हम लेकर हाजिर है मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर एमपी एक्सप्रेस में। शुरुआत कर रहे हैं आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। एमपी एक्सप्रेस की पहली बड़ी खबर, रतलाम में बम की अफवाह के बाद रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग हुई है। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, जीआरपी और आरपीएफ समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। देर रात तक सघन चेकिंग की गई। हालांकि ट्रेनों से कुछ मिला नहीं, लेकिन जिस तरह की अफवाह थी, खबर थी, उसके बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए थे और ट्रेनों की सघन चेकिंग की गई है। एमपी एक्सप्रेस की दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सतना दौरे पर रहेंगे। उनका दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री सतना के महर में जनसभा करेंगे। बुधवार को सीएम ने ग्राम पंचायत कांसा में जनसंवाद किया था। एमपी एक्सप्रेस की तीसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगापुर दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री 12 से 15 जनवरी तक 4 दिनों के विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2016 पर फोकस रहेगा और मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे कि बड़ी कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए न्योता दें। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां सांवरिया ग्रुप पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। ग्रुप के सीईओ अनिल अग्रवाल के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। कुल 8 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। सांवरिया ग्रुप की संपत्ति भी राजसात की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको भोपाल से बता रहे हैं। तो भोपाल से ये बड़ी खबर है, जहां सांवरिया ग्रुप की संपत्ति भी राजसात की जा सकती है। कुल 8 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां सांवरिया ग्रुप पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। आशुतोष, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, किस तरह की कार्रवाई की गई है, फिलहाल क्या खबर मिल रही है? सिर्फ दिसंबर में आयकर विभाग ने यहाँ पर सर्वे की कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद से अब तक सबों के डायरेक्टर और कर्मचारी अब तक आयकर विभाग के सामने पेश नहीं हुए हैं। और जो भी थोड़े बहुत जो कर्मचारी से बातचीत हुई है, वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इसलिए अब अनिल सांवरिया जो कंपनी के डायरेक्टर है और उनके भाइयों और कर्मचारियों पर 10-10 हजार रुपए की पेनल्टी भी लगाई जा रही है आयकर विभाग की तरफ से। इसके अलावा आयकर विभाग ने आयकर सांवरिया ग्रुप के सीईओ अनिल अग्रवाल के बैंक खाते सीज कर करीब 8 करोड़ रुपए की वसूली भी की है। इसके अलावा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आईटी विभाग अब सांवरिया की संपत्ति राजसात करने और लगातार के लिए एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाने पर भी विचार कर रहा है। तो लगातार एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सांवरिया ग्रुप के खिलाफ आयकर विभाग कर रहा है। आशुतोष, आप बने रहे हमारे साथ। तो सांवरिया ग्रुप के खिलाफ जो कार्रवाई की खबर है, इस पर आशुतोष अपडेट दे रहे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको सांवरिया ग्रुप से जुड़े हुए बता रहे हैं। संपत्ति को राजसात भी किया जा सकता है। लेकिन अगली बड़ी खबर भी भोपाल से आ रही है, और भोपाल से जो बड़ी खबर है वो ये कि रुचि सोया के खिलाफ ईओडब्ल्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जांच का मामला। रुचि सोया ने की 160 करोड़ के टैक्स की चोरी। कमर्शियल टैक्स विभाग के डायरेक्टर एसके मरावी के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी। फर्जी सी फॉर्म के जरिए टैक्स चोरी की गई थी। और इतना ही नहीं, आरोप यह भी था कि अपने कर्मचारियों का पीएफ चुरा रही है रुचि सोया। ये आरोप लगे थे। इस वक्त हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, एक और बड़ी फर्म, एक और बड़ी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई। टैक्स चोरी का तो आरोप है ही, कंपनियों का पीएफ चुराने का भी आरोप रुचि सोया पर था। बिल्कुल, रुचि सोया जो कि एक बड़ी कंपनी है, उसने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी यहाँ पर की है। इस पूरे मामले की जांच इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग कर रही है। शुरुआती जांच में कमर्शियल टैक्स विभाग के डायरेक्टर एसके मरावी भी इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत के दोषी पाए गए थे, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि 1100 करोड़ के से ज्यादा का जो सोया तेल है, उसकी बिक्री में टैक्स चोरी की गई है। और इस पूरे काम के लिए बोगस सी फॉर्म यानी कि फर्जी सी फॉर्म का भी इस्तेमाल किया गया है। रुचि सोया के खिलाफ
प्रकरण जो है दर्ज किया गया था इसमें, लेकिन महज 60 लाख रुपए की कर चोरी का मामला बनाया गया था, जबकि ये कर चोरी, टैक्स चोरी करोड़ों की थी। लिहाजा इस पूरे मामले में कमर्शियल टैक्स विभाग के डायरेक्टर एस.के. मरावी के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि ये जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, इसमें कई और जो विभाग के अधिकारी है, कमर्शियल टैक्स विभाग के अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत का भी खुलासा हो सकता है, जिनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा 400 से ज्यादा जो तेल व्यापारी हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ पर शिकंजा कस सकता है, जिसकी विभाग से सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक कई जो ऐसे तेल व्यापारी हैं, उन्होंने भी फर्जी सी फॉर्म के जरिए टैक्स चोरी की है। बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। भोपाल से ये दो बड़ी खबरें, एक तरफ सांवरिया ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की गई तो दूसरी तरफ रुचि सोया के खिलाफ टैक्स चोरी का आरोप है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। बुधवार देर रात रतलाम स्टेशन पर भारी पुलिस बल देखकर सभी हैरत में पड़ गए। रतलाम रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड और पुलिस बल स्टेशन पर पहुंच गया। पुलिस ने ट्रेन आने से पहले स्टेशन और प्लेटफॉर्म की सघन चेकिंग की। इसमें किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक मुंबई स्टेशन सुपरिटेंडेंट से रतलाम मंडल को राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली थी। इस पर रात करीब 11 बजे बॉम्ब डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड और पुलिस प्रशासन हरकत में आया और सभी तत्काल स्टेशन पहुंच गए। रतलाम स्टेशन पर दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस और हजरत निजामुद्दीन मुंबई अगस्त क्रांति एक्सप्रेस की जांच की गई। राजधानी एक्सप्रेस रात 12:12 पर रतलाम पहुंची थी। हालांकि इस दौरान ट्रेन में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई है, लेकिन इस खबर के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद सुरक्षा बल वहां पर पहुंच गए। आरपीएफ, जीआरपी, पुलिस, इसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें वहां पहुंच गई और राजधानी एक्सप्रेस की कोच B6, B7 और B8 में सघन चेकिंग की गई। हालांकि निकला कुछ नहीं, लेकिन हड़कंप एक बार को जरूर मच गया। हमारे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी कि अगस्त क्रांति और राजधानी एक्सप्रेस चेक करना है। इस सूचना पे हम लोग आए थे और उनका सहयोग करके ट्रेन चेक कर रहे थे। ये हम उनकी मदद के लिए आए थे, बोले ट्रेन चेक करना है, आप अपना बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्नाइपर डॉग लेके आ जाए, तो हम लोग लेके आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सतना जिले के महर में जनसभा करेंगे। बुधवार को सीएम ने ग्राम पंचायत कांसा में जनसंवाद किया, जहां सीएम ने किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए नहर का पानी लाए जाने की घोषणा की। इसके अलावा अगले शिक्षण सत्र से कांसा गांव में हाई स्कूल खोलने की बात भी कही गई है। उधर सिंगापुर दौरे पर मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 दिन के सिंगापुर दौरे पर जाएंगे। चौहान 12 से 15 जनवरी तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और सीनियर अधिकारी भी सिंगापुर जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2016 पर सीएम का फोकस रहेगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बड़ी कंपनियों को आने का न्योता देंगे। दाल के बाद अब चीनी के काले खेल का पता चला है। इंदौर में सटोरियों ने 4 महीने में चीनी के दाम 900 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए। चीनी साल 2015 में 2100 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो कि सट्टेबाजी की वजह से 3000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई। हालात यही रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि चीनी मार्च अप्रैल में 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल तक 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक बिक सकती है। दाल के दामों में सटोरियों का गोलमाल तो चीनी पर टिकी है सटोरियों की शातिर नजर। जी, न कोई रोकने वाला न कोई टोकने वाला, सब धड़ल्ले से जारी है। सट्टा बाजार देखते ही देखते रोजमर्रा की चीजों के दामों को अपने कंट्रोल में ले रहा है। दाल के बाद अब शक्कर को भी सटोरियों ने नहीं छोड़ा और इसके दाम 4 महीने में तकरीबन 900 से 1000 रुपए तक इसके दाम बढ़ाने में वो कामयाब हुए। मील मालिक और सटोरियों के बीच की ये पूरी साठगांठ रहती है। इंदौर में सटोरियों ने 4 महीने में चीनी के दाम 900 रुपए बढ़ा दिए। चीनी 2015 में 2100 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो कि सट्टेबाजी की वजह से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। हालात यही रहे तो इसमें कोई शक नहीं कि चीनी मार्च अप्रैल में 35 से 40 रुपए प्रति किलो बिकेगी।
देश में हर साल चीनी की खपत 230 लाख टन है। जबकि उत्पादन 250 लाख टन होता है। 2100 रुपए से लेके 3150 रुपए तक है शक्कर। ठीक है सर, यदि हम इससे पूछना चाहें कि यदि शक्कर के किस किस प्रकार होते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप यदि थोक में जब आपके पास आ जाती है, थोक में आप ले लेते हैं, उसका जब खुदरा बेचते हैं आप एक 2-2 किलो, तो क्या रुपए किलो बेचते हैं? 32 रुपए किलो। मसला ये कि क्या चीनी भी दाल के ही फार्मूले पर आसमान पर चढ़ाई जा रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस बात का भी खुलासा किया था कि किस तरह शातिर दिमाग सटोरिये दाल के दामों को आसमान पर चढ़ाते रहे हैं। इतना बकाया स्टॉक इस साल सीजन की शुरुआत में था, उससे कहीं अधिक स्टॉक इस साल वर्ष के अंत में हमारे पास होगा। सरकार यदि परोक्ष अपरोक्ष रूप से मिलों को या सटोरियों को फायदा नहीं पहुंचाने की कार्रवाई करे तो निश्चित ही जनता का शोषण नहीं होगा, वरना आम उपभोक्ताओं की जेब से अधिक पैसा निकाला जाएगा। तो क्या चीनी को कड़वा करने की साजिश में सटोरिये कामयाब हो रहे हैं? पिछले 4 महीने में चीनी के दामों में आया उछाल तो यही संकेत दे रहा है। शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये खबर है। संदिग्ध आरोपी दिलीप पाटीदार का पता नहीं चल पाया है। 2008 में दिलीप पाटीदार को पूछताछ के लिए एटीएस ली गई थी, जिसके बाद से दिलीप पाटीदार नहीं लौटे हैं। इस मामले पर दिलीप पाटीदार के परिवार वालों ने एनआईए जांच की मांग की है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने भी सीबीआई को नोटिस देकर जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर मालेगांव धमाकों से जुड़ी हुई आ रही है। मालेगांव धमाकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध आरोपी दिलीप पाटीदार का अब तक कोई पता नहीं है। साल 2008 में दिलीप पाटीदार को पूछताछ के लिए एटीएस अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद से दिलीप पाटीदार वापस नहीं लौटे हैं। इस मामले पर दिलीप पाटीदार के परिवार वालों ने अब एनआईए जांच की मांग की है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने भी सीबीआई को नोटिस देकर जवाब मांगा है। शरद व्यास, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हैं। शरद, करीब 7 से 8 साल बीतने को आए। 2008 का ये मामला, जांच के लिए, पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए थे दिलीप पाटीदार को। उसके बाद से कोई अता पता नहीं। परिवार वाले क्या मांग कर रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मालेगांव ब्लास्ट मामले में दिलीप पाटीदार से पूछताछ के लिए यहाँ पर एटीएस ने उसको उनके घर से उठाया था और उसके बाद पूछताछ के लिए ले गए थे। उसके बाद कोर्ट में उन्होंने कहा था कि कोर्ट में पेश भी करेंगे, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। लगातार ट्रायल की बात चलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी दिलीप पाटीदार नहीं पहुंचे। आखिरकार इनके परिजनों ने कोर्ट में एक आवेदन दिया है और आवेदन में उन्होंने एनआईए से उन्होंने जांच की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अंदर जांच निष्पक्ष रूप से कराई जाए, क्योंकि सीबीआई जांच निष्पक्ष नहीं कर रही है। अब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यहाँ पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 20 जनवरी तक का समय दिया और 20 जनवरी को अगली सुनवाई तय की गई है, जिसमें पूछा जाएगा कि अब वो एनआईए को अगली अपनी जांच क्यों ना सौंपे, उस पर जवाब उन्होंने मांगा है। तो ये सारी चीजें भी होना बाकी है। 20 जनवरी का समय दिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिलीप पाटीदार का अभी तक नहीं मिल पाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शरद व्यास, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। भिंड जिले में रेत माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका नमूना बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में देखने को मिला। 25 दिसंबर को मेहरा रेत खदान से रेत का अवैध खनन करते हुए विनोद राजावत के 2 ट्रैक्टर पकड़े गए थे। माइनिंग विभाग अवैध खनन के आरोप में जुर्माने की फाइल तैयार करके कलेक्टर को भेजने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन दिन दहाड़े कलेक्ट्रेट परिसर में रेत माफिया विनोद राजावत हथियारों के साथ पहुंचा और माइनिंग इंस्पेक्टर को धमकाते हुए फाइल डीएम को ना भेजने की बात कहने लगा। अधिकारी के ना मानने पर रिवॉल्वर के दम पर फाइल लेकर फरार हो गया। माइनिंग ऑफिसर ने शहर के देहात कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया है। जो भी सरकारी काम रहा हो उसके सिलसिले में इनका मुंहवाद हुआ, तो उसमें इनके कागज आगज फाड़ फूट दिए। तो जी ये रिपोर्ट करा रहे हैं, वो रिपोर्ट इनकी लिख के विधिसंगत कार्रवाई की जाए। इन्वेस्टिगेशन में आएगा, फाइल छीन के ले गए कि वहीं है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास फाइल थी तो फिर मेरे से छीनने लगा, मैंने इनको दिए तो इनसे भी छीनने लगा, फिर छीन लिया उसने, पूरे फाड़ के ले गया और पिस्टल लगाया हुआ था वो, और धमकी दी कि देख लूंगा तुम लोगों को, बाहर निकलो, कहाँ रहते हो, भिंड में रहते हो, सब कर लूंगा, मैं कर लूंगा, ये वो।
उधर ग्वालियर की मुरार पुलिस को एक डॉक्टर ने खबर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक परिवार के 4 लोग उनके पास आए हैं जो 6 किलो सोना महज 3 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को थाने ले जाकर पूछताछ की तो पता चला कि ये उत्तर प्रदेश का शातिर गिरोह है जो नकली सोना बेचकर लोगों के साथ ठगी करता है। चारों आरोपी भाई बहन हैं। सबसे बड़े लालू प्रजापति ने बताया कि वो सबसे पहले शिकार के पास जाते थे। उनको बताते थे कि वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी की खुदाई के दौरान उनको जमीन में गड़ा हुआ सोना मिला है। खरीदार का भरोसा जीतने के लिए वो एक असली सोने की अंगूठी या फिर कान का जेवर उसे थमा देते थे और उसको कहते थे कि आप बाजार में चेक करवा लीजिए। उसके बाद जब खरीदार भरोसे में आ जाता था, लालच में आकर वो औने पौने दानों में ये सोना खरीद लेता था और सौदा करने के बाद चारों भाई बहन फरार हो जाते थे और ये जेवर निकलते थे पीतल के। ये बाबूजी कह देते कि बाबूजी गड़ा हुआ मिला है तो अंगूठी है, कुछ टप्स है, ये दिखा देते हैं और इसको ये होता है तो हम लंबा है तो दिखा देते हैं पीतल का और फिर बाबूजी जो भी मिल जाए 50,000, 40,000, 30,000 तो ले लेते हैं। अब डॉक्टर साहब से तो हुई थी, बाबूजी बोल लेते कि 3 लाख हम देंगे, उनकी बीवी बोलने लगी। जो सोने 6 किलो अगर सोना है तो उसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ हो रही है। उसको अगर वो 3 लाख रुपए में देने को डॉक्टर साहब को तैयार थे। डॉक्टर साहब को इस विषय को लेकर शंका हुई और हमको सूचित किया। हमने जाके मौके पे देखा तो ये पीतल की धातु की बनी हुई जंजीर है, ये कोई सोना नहीं है। डॉक्टर साहब के द्वारा धोखाधड़ी की गई है, उसमें हम लोग अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना कर रहे हैं। झाबुआ के आदिवासी विकास विभाग में डेली वेजेस पर काम करने वाले 33 लोगों को एक साथ हटा दिया गया। वेटलावत ब्लॉक के इन 33 कर्मचारियों के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है और इसी वजह से उन्हें हटाया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं और जब इतने समय तक दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई तो अचानक दस्तावेजों में गड़बड़ी का हवाला देकर उन्हें क्यों हटाया जा रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि देश के हर घर में शौचालय बने। जागरूकता बढ़ने के साथ ही आम लोग भी अब शौचालय बनवाने को लेकर आगे आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम का भ्रष्टाचार शौचालय बनवाने के सपने पर भारी पड़ रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें नरसिंहपुर जिले से आई हैं। नरसिंहपुर जिले के मछुआरा सहित अन्य दर्जन भर गांव के ग्रामीणों ने अपने घरों में शौचालय बनाने की ठानी और सरकार की योजना का लाभ उठाने की कोशिश की, पर इनकी सोच पर शौचालय बनाने वालों का भ्रष्टाचार ही भारी पड़ गया। किसी के पास अधूरा शौचालय है तो किसी के पास केवल टॉयलेट सीट और किसी के पास सिर्फ ईंटें ही हैं। शौचालय बनवाने में ऐसी लूट मची कि एक भी शौचालय पूरा नहीं बन पाया। ऐसे में गांव वाले बाहर ही शौच जाने को मजबूर हैं। मामले पर ज्वाइंट कलेक्टर का कहना है कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग सब परेशान हैं, मतलब भ्रष्टाचार जो है वो अति हो रहा है हम लोगों के यहाँ पे। कौन से गाँव का? मछुआरा सर, ग्राम मछुआरा है सर, और जिला सीओ के पास शिकायत की है सर और कलेक्टर साहब के पास भी पहुंचा दिया है सर। शौचालय बिल्कुल नहीं बने और जो बन गए हैं तो पहले के बने हैं, वे तो 2.5 फुट के गड्ढे खुदवाए गए थे उस समय पे, तो वे तो भर चुके हैं, वो कुछ नहीं हुआ। बड़े लोगों के सबके बन चुके हैं, हम लोगों के नहीं बने, गरीब लोगों के। अब हमारी जानकारी में तो ये अभी अब आवेदन लेके आए हैं, तभी आया है। अभी इसका परीक्षण कराते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि वो परीक्षण कराने के बाद ही कह पाएंगे कि क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने कई कोशिशें की हैं, लेकिन अब एक नई कवायद उन्होंने शुरू की है। सांसद शहर के मोहल्लों में जाकर लोगों से कचरा मांगते हैं और रिक्शा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। सांसद शहरवासियों से अपील भी कर रहे हैं कि वो बाहर कचरा ना फेंकें, बल्कि अपने घर पर ही रखें और सुबह रिक्शा लेकर आने वाले रैग पिकर्स को दे दें। इतना ही नहीं, सांसद जनार्दन मिश्रा सड़क किनारे हैंडपंप से नहाते हुए एक बच्चे के पास पहुंच गए और उसे नहलाने लगे और कहा कि स्वच्छ रहो। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष सुंदरलाल तिवारी ने सांसद के इस कार्य को ढोंग बताया। सुबह 6-7 बजे से 1 घंटे 1.5 घंटे प्रतिदिन इस काम को करता हूँ। मैं जब जिलाध्यक्ष था तो कम से कम 10 शहर की 10 नालियां मैंने अपने हाथ से साफ की है। इतने कमर तक की गहरी नाली में घुस के और इतना तक पूरा वो पूरे कचरे में। सुबह है हमारे सांसद श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र जी जो ठेले से कचरा ढोने का नाटक कर रहे हैं, सांसद सदस्य बनने के पहले भी क्या कभी उन्होंने इस तरह कचरा
ढोने का काम किया है क्या? सांसद सदस्य बनने के पहले कभी उन्होंने ये रिक्शा चलाया है क्या? व्यापम फर्जीवाड़े मामले की जांच कर रही सीबीआई को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सॉल्वर स्वाति की जमानत मामले में सीबीआई को यह फटकार लगाई है। स्वाति ने प्रियंका यादव और मोनिका यादव की जगह सॉल्वर बनकर परीक्षा दी थी। प्रियंका और मोनिका अभी अग्रिम जमानत पर बाहर हैं, जबकि आरोपी सॉल्वर स्वाति लगभग 1 साल से जेल में है। हाईकोर्ट ने सीबीआई के एसपी को गुरुवार को तलब भी किया है। कोर्ट ने गहरी प्रतिक्रिया जताते हुए सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक को तलब किया है और कहा है कि क्या स्टेप लिया गया है इनको गिरफ्तार और चालान के संबंध में, और इसके संबंध में कल जमानत रखी हुई है और उसमें पूछा गया है कि क्यों ना इनको गिरफ्तार किया गया है। और अब बात उस गुनाह की जो बेहद घिनौना, बेहद सनसनीखेज है, जिसे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। दतिया में दरिंदगी हुई है। 3 हैवानों ने पहले एक लड़की को सरकारी एम्बुलेंस में किडनैप किया, फिर उसके साथ हैवानियत अंजाम दी, उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने दतिया के 3 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। दतिया में नाबालिग से गैंगरेप, किडनैप के बाद गैंगरेप की वारदात, एम्बुलेंस में अंजाम दी दरिंदगी। गिरफ्त में दतिया के दरिंदे। दतिया से गैंगरेप की जो वारदात सामने आई है उसे सुनकर आप सन्न हो जाएंगे। दतिया में कुछ दरिंदों ने एक नाबालिग का पहले अपहरण किया और फिर एम्बुलेंस में उसके साथ दरिंदगी अंजाम दी, उसके साथ गैंगरेप किया। वारदात दतिया के सोनागिर इलाके की है। वारदात के बाद पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं। दतिया में दरिंदगी की इस वारदात ने न सिर्फ हर किसी को शर्मसार किया है, बल्कि लड़कियों की सुरक्षा पर भी एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।